हमारी खास पेशकश मिलावटी रंगों से बच के में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। होली का त्योहार है तो रंगों की बात होना लाजमी है। होली रंगों के बिना अधूरी होती है, लेकिन केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन जी और डॉक्टर सचिन रस्तोगी जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक रंगों का चयन करना चाहिए और केमिकल युक्त रंगों से खुद को कैसे बचाना चाहिए। गुंजन जी और सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। तो आइए डॉक्टर गुंजन जी के साथ इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे हम होली का त्योहार सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से मना सकते हैं। गुंजन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम केमिकल रंगों की अपने स्किन से इसे बचा सकते हैं, अपने स्किन को इससे सुरक्षित रख सकते हैं। शुक्रिया। मैं हूं डॉक्टर गुंजन गुप्ता, स्किन कॉन्सेप्ट्स नोएडा से। जो लोग होली खेलने का शौक़ रखते हैं, अच्छे से थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन ले लें तो बाद में काफ़ी मुसीबत से बच सकते हैं। सबसे पहले तो चाहे एक रात पहले या सुबह, होली की सुबह थोड़ा सा नारियल तेल लगा लें बालों में। जितना भी शरीर का खुला हिस्सा है उसमें भी आप तेल लगा लें तो एक तरह से एक नेचुरल बैरियर हो जाता है कलर से प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप टैनिंग से अवॉइड करना चाहते हैं टैनिंग, तो बेहतर रहेगा कि जितने भी आप कवर्ड रखें स्किन, जितना भी हिस्सा है शरीर का कवर्ड रहे कपड़ों से तो और भी बेहतर है। बाकी खुले हिस्से पे आप तेल लगा लें। होली की सुबह तेल अगर मुंह पे नहीं लगाना चाहते तो एक थिक लेयर मॉइस्चराइज़र की लगा लें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप जो बॉडी फोल्ड्स होते हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं शरीर के, जैसे कि अंडर आई, कान के पास, नेल फोल्ड्स, जहाँ से रंग निकालना या स्क्रब करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी जगहों पे आप वैसलीन की एक लेयर लगा लें। कॉर्नर ऑफ द आई पे, ईयर लोब्स के पास, नाक के पास, नेल फोल्ड्स पे। इसके अलावा अगर आप टैनिंग अवॉइड करना चाहते हैं या फोटो एलर्जिक रिएक्शंस अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। 30 to 50 SPF सनस्क्रीन लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा, निकलने से आधा घंटा पहले कम से कम। ये सनस्क्रीन आप जितने भी खुले हिस्से हैं, मुंह, गर्दन, हाथ, सब जगह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के रंगों के साथ होली खेलें। खुले में बिकने वाले सिंथेटिक कलर्स की जगह आप थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हर्बल या ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें। होली खेलते वक्त डायरेक्ट धूप में खड़े ना हो। अगर सर को या मुंह को ढक सकें तो और भी अच्छा। पानी पीते रहें हाइड्रेशन के लिए, और जब होली खेल चुके हैं तो जल्द से जल्द कलर उतारने की कोशिश करें, बहुत देर धूप में बैठे ना रहें। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये जो उपाय आपने बताया है इससे काफ़ी सहायता लोगों को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट स्किन पे कलर लगाते हैं तो इससे लोगों की त्वचा पर असर पड़ता है। ज़्यादातर लोग त्वचा के रंगों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पर कई चीज़ें ट्राई करते हैं और इसके लिए काफ़ी उन्हें बचाने की ज़रूरत भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस वजह से सिल्की मुलायम बाल बेजान और फ्रीजी हो जाते हैं रंगों के इस्तेमाल से, तो बालों को इससे कैसे बचा सकता है? अब वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो रंगों से अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही कहा आपने, बाल काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं रंगों से खेलने के बाद। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक रात पहले चाहे सुबह आप चाहे तो तेल लगा लें। जो लोग तेल लगाना पसंद नहीं करते वो आप कोई कमर्शियली अवेलेबल हेयर सीरम्स भी लगा सकते हैं, जो लीव इन कंडीशनिंग सीरम्स होते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बालों पे, तो उतनी ड्राइनेस नहीं होती। जितना कुछ हो सके बालों में रंग, गीले या सूखे रंग अंदर डालना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। इसमें मैं ये भी कहूँगी कि हो सके तो अगर तेल लगा रहे हैं तो नारियल तेल, बादाम का तेल, जैतून तेल सब चलता है, पर कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से फोटो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ अवॉइड करें क्योंकि धूप में आपने खेलना है। इसके बाद खेलने के बाद जब आप शैम्पू करेंगे तो एक ही बार कोई हार्श शैम्पू यूज़ करने की जगह आप माइल्ड शैम्पू के 2 रिंस कर लीजिए, और शैम्पू करने के बाद कंडीशनिंग करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए तो हेयर मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे घर में बने एलोवेरा, दही जैसे मास्क लेके या से मास्क बना के, या मार्केट में अवेलेबल जो हेयर मास्क होते हैं उनको 15-20 मिनट लगाकर सर में छोड़ दें और फिर धो लें। धोने के लिए भी बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी से हल्के हाथों से बालों को धोएं। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि हेयर मास्क का उपयोग करके अपने बालों को इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि कलर्स जब बालों पर आते हैं तो इससे बाल फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बाल
की जो झड़ने की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गुंजन जी ने आपको ये बताया कि कैसे आप अपने स्किन और अपने बालों को रंगों से बचा सकते हैं। अब डॉक्टर सचिन से हम जान लेते हैं कि केमिकल युक्त रंग आखिर क्यों इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसा क्या उनमें मिला हुआ होता है कि जो हमारी सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, होली पर अगर आप हरा रंग खरीदने जा रहे हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर पैकेट पर लिखा रहता है कि इससे जलन और इन्फेक्शन और खुजली की समस्या हो सकती है, और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो ये कलर मार्केट में मिलते हैं उससे? धन्यवाद। देखिए, होली का त्यौहार है, रंगों की तो बात होगी इसमें, पर ऐसा ना हो कि रंगों की मिलावट हमारा त्यौहार को ख़राब कर दे। तो परेशानी क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ मिलावट होती है हैवी मेटल्स की होती है। अब जैसे लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, कैडमियम, इन सब की मिलावट, ये जो मिलावट करते हैं, जैसे हरा रंग आप लीजिए, हरे रंग में ये कॉपर सल्फेट मिलाते हैं जो आपकी आंखों को इचिंग, बर्निंग, इन्फेक्शन वगैरह कर सकती है। आप बैंगनी रंग ले लीजिए या और ब्लैक कलर ले लीजिए, इसमें लेड मिलाते हैं, लाल रंग में मरकरी मिलाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये सारे हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होकर अलग अलग तरीके से हमारी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, क्योंकि इनका एक्सक्रीशन बहुत देरी से होता है, तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बॉडी में एक्यूमुलेट होकर लॉन्ग टर्म इनके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलर्जी हो गया, एक्जिमा हो गया, आपके इवन कैंसर तक देखा गया है, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन तक देखा गया है। तो ये सब कलर अब मार्केट में आ रहे हैं तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर आपको पता होना चाहिए कि आप इन कलर्स से अवॉइड कैसे कर सकते हैं अपने आप को। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले अगर आप कलर खरीदने जा रहे हैं, आजकल ये हर्बल नेचुरल के नाम पे बेचते तो हैं आपको कलर, पर उसमें मिलावट हमेशा रहती है। तो आप सबसे पहले कलर को लेके उसको स्मेल करके देखिए, अगर उसमें किसी पेट्रोल की या केमिकल की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। होली पर अगर आप हरा रंग इस्तेमाल कर रहे जा रहे हैं तो बता दें इसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है, जिससे आंखों में खुजली, जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, जिससे आपको अस्थमा या एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। फिर गहरा रंग कई दिनों तक हमारी स्किन पर रह सकता है, जो एलर्जी कर सकता है। ज़्यादातर यंगस्टर सिल्वर कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे को ब्रोमाइड से कैंसर करने का खतरा बढ़ा जाता है, क्योंकि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप काले रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जिससे किडनी और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और लाल रंग, काफ़ी लोग लाल रंग यूज़ करते हैं, पर लाल रंग में मर्क्यूरी सल्फेट का इस्तेमाल होता है, जिससे स्किन कैंसर या पैरालाइज होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर सचिन, जिस तरीके से बाजारों में ये तमाम रंग बिक रहे हैं केमिकल युक्त, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, दर्शकों को बताइए। और जो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त दर्शकों को समझना, चूंकि होली का त्यौहार है, ऐसे में लोग कलरफुल कलर्स लेकर आते हैं जिसमें तमाम तरीके के केमिकल्स मिले होते हैं। लोग ना चाहते हुए भी इस कलर का इस्तेमाल करते हैं और इससे काफ़ी नुकसान उनके स्वास्थ्य पर होता है। इससे कैसे वो बचें और पहचान इसकी कैसे करें? देखिए, वैसे तो केमिकली टेस्टेड होना चाहिए सर, जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट को इन सबको देखना चाहिए, पर ये फिजिबल नहीं है हमारे यहाँ उस पर। तो अभी हम एक छोटा सा मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। जैसे जिन्हें हम इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक या नेचुरल का लेवल देकर खरीदते हैं, वो काफ़ी खतरनाक केमिकल से बने होते हैं। ऐसे रंग और गुलाल अच्छी नेचुरल खुशबू के साथ डालते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि ये बहुत नेचुरल है, पर एक्चुअली वो होते नहीं है। अगर आपको रंग खरीदते समय आपको एक तरीका ध्यान देना चाहिए, अगर उसमें केमिकल या पेट्रोल की गंध आ रही है तो आप थोड़ा सा रंग पानी में लेकर उसे घोलें। अगर वो पानी में नहीं घुलता है तो इसका मतलब उसमें केमिकल की मिलावट है। रंग खरीदते समय ये ध्यान देखें कि उसमें कोई चमकदार कण तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल रंग में कोई अपनी चमक नहीं होती है। और कलर को वाइब्रेंट बनाने के लिए ये लोग चमकदार कण डालते हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होकर उस रंग को ज़्यादा खरीदते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा गहरे रंग ना खरीदें, क्योंकि नेचुरल रंग कभी भी बहुत गहरे रंग के नहीं होते, ये कच्चा होता है रंग। और इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं। अपनी स्किन पे थोड़ा सा रंग लगा के देखें, रंग लगा के छोड़ दें, 5 मिनट बाद उसे साफ करें। अगर वो छूट जाता है आसानी से तो इसका मतलब वो नेचुरल है। रंग छोड़ जाता है या कोई एलर्जी कर जाता है तो उसमें केमिकल मिक्स है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने दर्शकों को बताई कि किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब गुंजन जी से जानना चाहेंगे कि होली खेलने के बाद रंगों को निकालना कैसे चाहिए, क्योंकि एंजॉयमेंट में लोग काफ़ी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब उन रंगों को निकालना होता है। दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर दीजिए कि स्किन से कैसे हम उसको निकाल सके ताकि कोई हार्म भी ना हो स्किन पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि पक्के रंग लग जाते हैं, निकालना मुश्किल होता है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी स्क्रब करने की कोशिश ना करें। स्किन आपकी ऑलरेडी सन एक्सपोज्ड है, इरिटेटेड है, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का ना घरेलू ना मार्केट का कोई भी स्क्रब करने की कोशिश ना करें। लोग आमतौर पर बेसन आटा रगड़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीज़ें ना लगाएं। ना संतरा नींबू इस तरह की भी चीज़ें ना स्किन पे लगाएं और इरिटेशन और बर्निंग होगी। बेहतर ये है कि आप डबल क्लेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। उसमें होता क्या है कि आप चाहे तो घर में अवेलेबल कैस्टर ऑयल, बेबी ऑयल या ग्लिसरीन तक भी आप लगा के 10-15 मिनट के लिए चेहरे पे छोड़ दें। नहीं तो मार्केट में क्लेंजिंग बाम्स आते हैं, ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं, उनको लगा के हल्के हाथों से मलकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके पास उसको गुनगुने पानी से रिंस करें। तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। एक बार ऑयल बेस्ड क्लेंजर से रिंस करने के बाद ही अपना कोई माइल्ड फेस वॉश या बॉडी वॉश लगाएं। स्क्रबिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, हाथ हमेशा हल्का ही रखें। बॉडी वॉश लगाने के बाद या फेस वॉश लगाने के बाद आपने नहाने के तुरंत बाद डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइजिंग फिर से करनी है। रंग निकालने के लिए पहले एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर, चाहे आप घर में अवेलेबल कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, बेबी ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल क्लेंजिंग ऑयल्स या क्लेंजिंग बाम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उनको लगाकर हल्के हाथ से चेहरे पे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अपने साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद गुनगुने पानी से नहाने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र फिर से लगाना है। चेहरे पर कैस्टर ऑयल, बेबी ऑयल, क्लेंजिंग बाम्स या ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं या घर में अवेलेबल ग्लिसरीन या एलोवेरा तक आप मुंह पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसी के बाद अपना फेस वॉश यूज़ करें। कोई हार्श फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल गुंजन जी ने जो बात बताई है कि आप घरेलू नुस्खे के ज़रिए भी आप चेहरे से रंग को हटा सकते हैं और इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है मैम। केमिकल युक्त रंग सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं और इनमें शरीर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये भी आपसे मैम जानना चाहेंगे। देखिए, सर में भारीपन फील होना, आँखों में इरिटेशन होना, पानी आना, लाली आना, या आजकल जो इवन हर्बल रंग्स में कई बार बैक्टीरियल या फंगल कंटामिनेशन होता है, उसकी वजह से कॉर्नियल डैमेज तक होता है। स्किन की बात करें तो स्किन में इरिटेशन होना, ईचिंग होना, रेडनेस होना, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होना, डर्मेटाइटिस होना काफ़ी कॉमन सी बात है। इसके अलावा नेल फोल्ड इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। फेफड़ों में जब हम इनहेल करते हैं ये कलर्स तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज या एस्थमा भी हो सकता है। ये कलर्स खास करके छोटे बच्चों या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए लिवर और किडनी डैमेज भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज का भी डर होता है, खास करके छोटे बच्चों में। लेड इज सपोज टू बी न्यूरोटॉक्सिक, तो खास करके छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो केमिकल स्किन के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और एलर्जीज, इरिटेशन, एलर्जीज काफ़ी कॉमन है। त्वचा में जलन और खुजली हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, मतलब बेसिकली डर्मेटाइटिस होने की संभावना होती है। सिर दर्द या भारीपन होता है। जब हम इनहेल करते हैं ये कलर्स तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज या एस्थमा होने का डर होता है। केमिकल युक्त रंगों से किडनी या लिवर डैमेज भी हो सकता है, खास करके बच्चे, छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट लेडीज़ में। केमिकल रंगों से आपको न्यूरोलॉजिकल डैमेज बच्चों में होने की संभावना होती है। आँखों में खास करके इरिटेशन, एलर्जी होना, पानी आना, जलन होना, या बैक्टीरियल या फंगल जब कंटामिनेशन होता है, स्टार्च जो यूज़ होता है उन कलर्स की वजह से कॉर्नियल डैमेज भी हो सकता है। बिल्कुल, तो तमाम तरीके की परेशानियां हो सकती हैं और केमिकल युक्त जो रंग हैं उससे कैंसर तक की समस्या हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, आंखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर गुंजन ने बताया किस तरीके से इससे बचना चाहिए और घर पर कैसे उपाय करना चाहिए, ये दर्शकों के काम की चीज़ है। देखिए डॉक्टर सचिन, मार्केट में तमाम तरीके के रंग आते हैं जो केमिकल युक्त होते हैं, ऐसे में घर पर कैसे नेचुरल रंग बनाएं ताकि स्किन को कोई इससे हार्म ना हो और हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट ना हो? देखिए, नेचर ने हमें ऑलरेडी इतना कुछ दे रखा है, अगर एक्सप्लोर करेंगे तो सब चीज़ें अवेलेबल है। और आप देखिए पीला रंग कितना आसान है बनाना। गेंदे के फूल की पत्तियां आती हैं जो इस मौसम में खिलता है, उन्हें धूप में सुखाइए, पत्तियों को पीस कर रंग तैयार हो जाता है, पीला गुलाल तैयार हो जाता है। उसमें अगर एक हर्बल पाउडर या बेसन या हल्दी मिलाएंगे तो एक आपका रंग तैयार हो जाता है।
तो इसी तरह आप एक हर्बल पाउडर गुलाल बना सकते हैं पीले रंग का, एक हर्बल पाउडर रंग बना सकते हैं। और चाहे तो हल्दी को पानी में मिला के, वो स्किन के लिए भी इतना अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर। तो जैसे ये पीला कलर बनाया, उसी तरीके से अगर आप गुलाबी रंग सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, इसे बनाने के लिए आप चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े काटिए, उन्हें पानी में उबालिए, उबालने के बाद उसके पानी को एज अ रंग यूज करिए। आपके स्किन के लिए भी हेल्दी रहेगा और आपको कोई केमिकल उसका वो भी नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह अगर आप चाहें तो आप भूरा रंग बनाने के लिए आप कॉफी पाउडर या चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती को पानी में उबालें, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, इससे हरा भूरा रंग बन सकता है। हरा रंग तो नेचुरली भगवान ने इतना दे रखा है, आप चाहें, और ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। इसमें आप धनिया, पालक, पुदीना, इनकी पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लें और पानी में मिलाकर हर्बल हरा रंग बना लें। और चाहें तो उनके पत्तों को पीसकर गुलाल भी बना सकते हैं। पालक और पुदीना से बना रंग ना सिर्फ हानिकारक केमिकल से बचाएगा, बल्कि स्किन के लिए भी ठंडक देने वाला होगा। अगर आपको लाल रंग बनाना है तो लाल रंग के लिए तो भगवान ने गुलाब के फूल दे रखे हैं। आप गुलाब के फूल की पत्तियों को या लाल चंदन को पीसकर पाउडर के रूप में तैयार करें, आपका बहुत अच्छा एक लाल गुलाल तैयार हो जाएगा। या इसमें कुछ एक पेस्ट मिला के इसको लाल रंग भी बना सकते हैं आप। तो ये सब चंदन पाउडर मिला लें, आपको सेंटेड गुलाल मिल जाएगा आपको उसमें। तो ये सब आपके तरीके हैं जिसे आप अपने अच्छे तरीके से मनाएं तो इन केमिकल युक्त रंगों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि घर पर कैसे हम प्राकृतिक रंग बना सकते हैं और कैसे हम अपने स्किन को और अपने बालों को बचा सकते हैं। डॉक्टर गुंजन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जब होली का त्यौहार रहता है तो कोई एक्साइटमेंट में बालों में, आंखों में रंग चला जाता है, ऐसे में कैसे हम अपने चेहरे को बचाएं, आंखों को स्पेशली हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें ताकि कलर्स का कोई साइड इफेक्ट आंखों पर ना हो? बहुत ज़रूरी है कि आप होली खेलते वक्त कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। अगर कोई आई ग्लासेस यूज़ कर सकें तो और भी बेहतर है। सर को भी जितना ढक के रख सकें, चाहे आप बैंडना, चाहे स्कार्फ, चाहे दुपट्टा लपेटें, बालों को भी बांध कर रखें चोटी या जूड़े में, जिससे डैमेज कम से कम हो। स्किन का भी जैसे मैंने कहा, जितनी स्किन कपड़ों से कवर्ड रहेगी बेहतर रहेगी, बाकी पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की लेयर होनी चाहिए। अगर फिर भी इन सब प्रिकॉशंस के बाद अगर कुछ हो ही जाता है तो बहुत ज़्यादा घर में उसे रगड़ने की या तरह तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने दही या बटर मिल्क, छाछ आप लगा के आइसिंग करने के बाद दही या बटर मिल्क जो कि सूदिंग होते हैं, कूलिंग होते हैं, उनको लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। इस रिंस करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। ये सब करने से अगर कुछ वक्त में रैशेस जो हैं सेटल हो जाते हैं, आपकी खुजली या जलन बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेहतर रहेगा कि आप अपने पास के स्किन के डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों को इस कैसे प्रोटेक्ट कलर से करना है। डॉक्टर सचिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे होली के त्यौहार में खेल खेल में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को काफ़ी हार्म हो जाता है इससे, उनके स्किन पर, उनके आंखों में, उनके नाक में अगर कलर चला जाता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और तमाम तरीके की परेशानियाँ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी आती है। तो इसको लेकर बच्चों को कैसे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करें, एक मैसेज पेरेंट्स को? देखिए, कुछ टिप्स हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आप अगर कलर खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट को देखें, उसमें कोई भी केमिकल युक्त नहीं होना चाहिए। इनहेलेशनल कलर से बचें, कलर को इनहेल करने से बचाइए बच्चों को। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गियर्स आते हैं, जैसे गूगल्स आते हैं, मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, इन सब को और वियर कराएं। और अगर जब ये सब खेलने के बाद आप बच्चे को अच्छे से होली खेलने के बाद स्किन और बालों को अच्छे से साफ करेंगे तो कोई लगता नहीं कि इतनी परेशानी होगी। थोड़ा सा बच्चों, पेरेंट्स को बच्चे अपनी निगरानी में होली खेलने के लिए देना चाहिए। इस तरह बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए ताकि वो कुछ इस तरह की दिक्कतें आ जाएं उसमें। वरना और बाकी देखिए, नेचुरल कलर्स तो आजकल हैं, अगर आप देखेंगे मार्केट में तो अवेलेबल हो ही जाते हैं, बस आपको ढूंढने की बात है।
केमिकल्स को अवॉइड करें, नेचुरल कलर को अपनाएं, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम कलर खरीदने जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा नेचुरल है और किस में मिलावट है, एक पहचानना ये बहुत मुश्किल है। तो घर पर हम कैसे कोशिश करें कि नेचुरली कलर तैयार करके और ऐसा कलर लगाए जिससे साइड इफेक्ट की जगह ज़्यादा फायदा ही स्किन को हो? डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं, घर में आटा या हल्दी मिला ली, आपने पत्तों को सुखा के, हरे पत्तों को, पालक या धनिया के पत्तों को सुखा के पीस लिया, या चुकंदर को उबाल लिया, चाय या कॉफ़ी के पानी को उबाल लिया, ये सब नेचुरल चीज़ें, इनसे कोई नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है। बिल्कुल। तो घर पर अपने अगर आप नेचुरल कलर तैयार करते हैं तो स्किन और बालों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप होली एंजॉय भी कर पाएंगे। डॉक्टर सचिन, आपसे ज़रा ये समझने की कोशिश करें कि होली के त्यौहार को लेकर अक्सर लोग सूखे रंग का इस्तेमाल करते हैं, अबीर के गुलाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग पानी का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसे में होली के बाद लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है होली के एंजॉयमेंट के बाद। तो कैसे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस बार होली खेले ताकि उनके स्वास्थ्य पर भी असर ना हो और एंजॉयमेंट भी पूरा हो? देखिए, अभी क्या है ना, आजकल आप देखेंगे तो मौसम में बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी लगता है। इस टाइम पे वायरस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, तो अवॉइड करें कि एक तो धूप के टाइम पे खेलें, पानी से अगर आप भीग भी रहे हैं तो जल्दी आप अपने आप को कोशिश करें कि बहुत लंबे टाइम तक गीले ना रहें, अपने आप सुखा के उसे फिर एक उसमें रहें। अदरवाइज ज़्यादा गीले टाइम तक रहेंगे तो कोई इन्फेक्शन या वायरल पकड़ने के बहुत चांसेस हैं। इस टाइम पे फ्लू का बहुत ज़्यादा जोर है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आधे लोग तो इस टाइम पे खांसते दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये चेंजिंग ऑफ मौसम का जब भी ट्रेंड आता है चेंज होने का, ये सारे वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये है कि आपको सर्दी और गर्मी ना लगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपने आप को मेंटेन करके रखें। पानी से अगर भीगना भी है तो मुश्किल 10-15-20 मिनट से ज़्यादा ना रहे, उसके बाद अपना चेंज करके आप कर लें। और तो कोई तरीका नहीं है, अगर आप रहेंगे 2-3 घंटे भीगे हुए तो चांसेस है कि आपको वायरस पकड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो जैसा कि डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर सचिन ने बताया कि कैसे प्राकृतिक तौर पर रंग तैयार कर घर पर ही होली में रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल युक्त रंगों से जो नुकसान हमारे स्किन और बालों को पहुंचता, हमारे हेल्थ को पहुंचता है, उससे बचा जा सकता है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NDTV। धन्यवाद।